जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, मीन्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैंने कहा कि हम सीखते हैं, आप कहेंगे सर आपको तो आता है, आपको क्या सीखना? देखिए स्टूडेंट्स, हर इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता रहता है और इंसान की विशेषता होनी चाहिए वो लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता रहे और सीखने की भूख नहीं मिटने चाहिए। इसलिए मैंने कहा मैं भी सीखता रहता हूँ, हर इंसान सीखता रहता है और सीखने चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई सर्वज्ञ नहीं होता है। किसी को यदि आप सोचें कोई व्यक्ति इतना है कि उसको सब कुछ आता है, नहीं आता। हमें ये समझने चाहिए कि हम एक क्या है। यदि बहुत बड़ा जैसे कि समुद्र है, समुद्र की हम एक बूंद के बराबर भी नहीं। बहुत कुछ है इस वर्ल्ड में, इस संसार में सीखने के लिए। ठीक है, तो हमें अपने आप पर कभी एकदम प्राउड नहीं होने चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। चलो तो देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है। पहले तो ये समझे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को किसी दूसरी चीज पर रख देना या उसके स्थान पर प्रयोग कर लेना। ठीक है, जैसे कि आपने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा होगा। ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ, सॉरी, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन का क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। कैसे होता है? जैसे कि मैंने कहा कि मोहन सिंग अ सॉन्ग, मतलब मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन एक गाना गाता है। ठीक है, और मैंने कहा ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो ही क्या है? ही एक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना, दैट इज यूज प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पे यूज किया गया है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मीन्स प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे, जैसे कि अब हम मैथ्स में समझेंगे कि मान लो एक फंक्शन दिया है। ठीक है ना, अब वो फंक्शन ऐसा है कि जो प्रामाणिक प्रमाणिक रूप में नहीं। ठीक है ना, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके स्थान पे हम दूसरा चर यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके फॉर्म में लिखेंगे। अब हम समझते हैं थोड़ा, देखिए कि अभी हम जो इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए जैसे कि मान लो साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन हमें करना है, एक्स के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? प्रमाणिक फॉर्म में दिया हुआ है साइन एक्स। आपको मालूम है इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, ये आपको मालूम है, फार्मूले भी आपको मालूम है, तो इनका हम आसानी से साधारण तरीके से कर सकते हैं। बट यदि हमारे लिए अगर ऐसा दिया है, देखिए साइन 2x अगर ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो फिर हम कैसे करें? मतलब ये है जो, ये प्रमाणिक फॉर्म में नहीं, प्रमाणिक रूप में नहीं, ये प्रमाणिक रूप में है, क्योंकि डायरेक्टली हम इसका इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन कर सकते हैं, लेकिन इसका हम समाकलन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको इसके स्थान पे, ठीक है ना, इसके स्थान पे हम कुछ लिख देंगे, जैसे कि इसको हम 2x इक्वल टू टी मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा। अब इसका हम x के सापेक्ष क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। मीन्स इसको हम प्रमाणिक फॉर्म में लाने के लिए dx का मान निकाल। ठीक है, सीधी सी बात यह है, यदि कोई
फलन प्रमाणिक रूप में नहीं दिया है, ठीक है, तो जिसका हमें एक्स के सापेक्ष तो इंटीग्रेशन करना है, मीन समाकलन करना है, तो एक्स चर के लिए हम टी चर के रूप में लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसका हम प्रमाणिक रूप बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये दिया है इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स, इसका हमें करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको माना, इसको हमने मान लिया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स, ये मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू क्या, टी रखने पर, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, टी रखेंगे, टी रखने पर, यहाँ पर टी रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस dx की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, इसका हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब आप कहेंगे कि सर आप इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया, अवकलन कैसे आ गया। देखिए dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए, हमें प्राप्त करने के लिए, या dx का मान निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ता है, डी बाई डी एक्स करना पड़ता है, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ता है। तो देखिए दोनों पक्षों का करेंगे, तो डी बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे ए एक्स, और इसका भी करेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे टी, ठीक है। अब आपने अवकलन पढ़ लिया है, ठीक है, और अवकलन के मैंने लगभग 10-12 वीडियो में डाल चुका हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके पूरा अवकलन मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप उन वीडियो को देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, वीडियो की अवकलन की लिंक दी होगी, उसमें वीडियोस की ऑल वीडियोस अवकलन, ठीक है, उस पर आप क्लिक करें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका करेंगे तो देखिए एस के लिए कांस्टेंट है, एक्स का हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्या होगा, 1 होगा, ये हो गया, ठीक है, इक्वल। अब डी बाई डी एक्स हम टी मतलब एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो उसको लिखेंगे टी टी बाई डी एक्स, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया ए इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए, तो ए डी एक्स हो गया इक्वल डी टी, लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए डी एक्स, तो यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस डी एक्स के स्थान पे हम रख सकते हैं क्या, डी टी बाई ए। देखिए अब ये फंक्शन हमारा हो गया, मीन्स यहाँ लिखेंगे आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन ए एक्स को हमने क्या माना, यहाँ टी माना है, तो ये साइन टी लिख दिया, ठीक है, और डी एक्स के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई मीन्स 1 ए, ऐसा लिख दिया, और साइन टी डी टी, मतलब ये क्या हो गया, इसका प्रमाणिक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ये। अब हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम कि साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, तो ये हो गया आई इक्वल 1 ए, ठीक है, और साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा देते, ये हो जाएगा कॉस टी, राइट, कॉस टी हो गया, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, तो आई इक्वल 1 ए कॉस टी, टी किसे माना था हमने, ए एक्स, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स, ठीक है, दिस इज द, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो एक बात आपको समझ में इसमें आई होगी, देखिए जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे कि जो हमने पुटिंग मेथड बताई थी डिफरेंशिएशन में, तो उसमें जहां हम टी रखते थे, जैसे कि साइन ए एक्स के स्थान पे हमने टी रखा, ठीक है, और जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे, तो जो ए है ना, वो आगे आता था फंक्शन के आगे, मतलब जैसे कि हम डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स करें, ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स मीन्स कॉस ए एक्स, और ये ए आगे आ जाता था,
लेकिन जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, ये अवकलन की एक विपरीत क्रिया होती है, ठीक है ना। इस केसेस में क्या होता है कि डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ आगे आ जाता है, ठीक है। और समाकलन में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, देखिए यहाँ पर जो ए है ना, ये कहाँ चला गया, इसके नीचे चला गया, नीचे। मीन्स कहने का मतलब ये है, यदि इसको मैं क्लियर करता हूं, देखिए जैसे कि x की पावर n है, इसका हमें डी बाई डी एक्स एन डी बाई डी एक्स करना है, ठीक है। तो क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस वन, ये होता है, राइट। अब यदि हमें x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जो चीज इसमें जुड़ रही है वो नीचे आ रही है, ठीक है। जैसे कि साइन ए एक्स डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स, इसका हम करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए एक्स, ये आगे आएगा। इसी का हम साइन ए एक्स का क्या कर दें, इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा वन अपान ए, ठीक है। और कॉस ए एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है चूंकि, और ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन के केस में जो अचर पद रहता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी इस प्रकार से ये फार्मूला फॉर्म बन जाएंगे, ठीक है। इनका आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन, फर्स्ट देखें इंटीग्रेशन, एक तो मैंने अभी बता दिया कि साइन ए एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन अपान ए एंड कॉस ए एक्स, ये हो जाएगा। सेकंड में देखिए, यदि हमें कॉस ए एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, वन अपान ए तो आएगा, ठीक है, इसमें, और साइन ए एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा। थर्ड देखिए, यदि हमें इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर ए एक्स, ठीक है, डी एक्स, आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, ठीक है। ये वन अपान ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ देखें, जैसे कि इंटीग्रेशन सेक एक्स, मतलब सेक ए एक्स एंड टेन ए एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन अपान ए आगे आएगा, ठीक है। सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, ये सेक एक्स होता है, तो सेक ए एक्स, और यहाँ पर भी होगा ए एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ए एक्स एंड कॉट ए एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस क्या होता है, ये वन अपान ए एंड कोसेक ए, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, यही फार्मूले हमने पढ़े थे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो माइनस कॉट एक्स होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस वन अपान ए और कॉट ए, ये होगा इसका, ठीक है। और इंटीग्रेशन e की पावर x भी देखा था हमने, तो e की पावर ax, ax इक्वल टू क्या होगा, वन अपान ए e की पावर ax, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अगर ऐसा दिया है इंटीग्रेशन वन अपान ax प्लस b, ठीक है, तो इसका हमें dx करना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखो इसको t मानेंगे तो वन अपान टी हो जाएगा, मीन्स लॉग टी हो जाएगा, और इसका इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको ऐसा लिखेंगे वन अपान ए और लॉग ए एक्स प्लस बी। अभी मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से फार्मूले,
ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यदि यहाँ पर साइन ए एक्स है, यदि हम इसमें कोई एक अचर प्लस बी कर दें, क्या फर्क पड़ेगा? इसमें मान लो, देखिए यहाँ पर यदि एक अचर प्लस कर दें इस टाइप से, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स है, यहाँ लिख दिया हमने ए एक्स प्लस और डी एक्स, तो क्या होगा इसमें? इसको हम टी मानेंगे तो साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस। देखिए माइनस कॉस ए एक्स प्लस ये हो जाएगा। अब इसका हमें करना पड़ेगा, जब इसका करेंगे तो वही यही आएगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि बी का 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/, बस इतना फर्क है इसमें। इसमें क्या है? माइनस 1/a कॉस ए एक्स, यहाँ पर टी के स्थान पे लिखा है, तो टी के स्थान पे यहाँ पर क्या लिखा है? ए एक्स प्लस बी, सिर्फ ये लिख देंगे, तो सभी फार्मूले बिल्कुल सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अब ये इस प्रकार से, देखिए एक मैं करके बता देता हूं आपके लिए, इसके बाद इस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। जैसे हमें करना है, ये दिया है कि cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, ऐसा दिया है कि इसका समाकलन, ठीक है, मात्र इतना फंक्शन दिया है, ठीक है, ऐसा दे रखा है आपके लिए कि आप cos ए एक्स प्लस बी का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसा लिखेंगे, माना माना आई इक्वल इंटीग्रेशन cos ए एक्स प्लस बी डी, ऐसा आपने मान लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? ए एक्स प्लस बी इक्वल डी रखने पर, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ द साइड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड, ठीक है, ऐसा। तो ये लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी इक्वल डी बाई डी एक्स और टी। अब इसका हम करेंगे, देखिए इसका अलग अलग होगा कि नहीं, तो इसका होगा, ये आगे आ जाएगा। अभी मैं मतलब बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका सीधा सीधा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ए बाहर आ गया और एक्स इस प्रकार से होगा, ठीक है, प्लस इसका भी बी आगे आ जाएगा, मतलब बी का कर देंगे हम टी बाई डी एक्स और बी इस टाइप से इक्वल, इसका हो जाएगा टी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसका देखिए ए एक्स का 1 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, बी का क्या हो गया? 0 हो गया, तो डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से ए इक्वल कितना आ गया? डी टी बाई डी एक्स ये आ गया। तो यहाँ पर डी टी इक्वल टू क्या हो गया? मतलब ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, राइट। यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो डी टी बाई ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू उसकी पुट कर देंगे, ठीक है, जो हमने माना है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी के स्थान पे क्या लिखना है? टी। ए एक्स प्लस बी को क्या माना है? टी माना है, और डी एक्स इक्वल टू इतना निकाला, ठीक है, ये हो जाएगा डी टी बाय डी टी बाय ई। तो आई इक्वल, अब 1/a आगे आ जाएगा, ठीक है, और हम cos t का कर देंगे, तो cos t का क्या होता है? sin t, राइट। आई इक्वल 1/a, t हमने किसे माना था? ए एक्स प्लस बी को माना था, तो ए एक्स प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार से आपका, ठीक है। आप इसमें लास्ट में आप प्लस सी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ठीक है। जब कोई फलन सीधा सीधा नहीं दिया रहता है और हमें लगता है कि इसका हम कैसे करें, इसको सरलता से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो फलन जैसे कि साइन है, ब्रैकेट में जो भी दिया है उसके लिए हम टी के बराबर
मान लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं और dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद उसके लिए हम प्रमाणित रूप में लिख के और उसका समाकलन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये दिए हैं तो यही अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां से आपका एक्सरसाइज 12th क्लास का एक्सरसाइज 7.3 है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये आपके ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, इसमें से जो रफ टाइप के हैं वो मैं करवा दूंगा, बाकी जो उसमें हिंट दे दूंगा आपके लिए। तो आप देखिए इसमें, अब फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 माइनस ये दिया है 1 माइनस 2x और होल रेस्ट टू पावर कितना दिया है 4 दिया है। ये दिया है 1 माइनस 2x और होल की पावर दिया है 4। ठीक है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना i इक्वल इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x और होल की पावर 4 dx, ऐसा इसको मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1 माइनस 2x इक्वल टू हम t रख देंगे। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डी बाई डी एक्स 1 माइनस 2x dx इक्वल टू, एक प्रॉब्लम में, ठीक है, एक जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप करवा देता हूं कि आपको किस प्रकार से अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, पहले ये दिया है, क्वेश्चन आया जैसे कि 1 माइनस 2x रेज टू पावर 4 का समाकलन कीजिए, तो आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको मान लेना है, माना i इक्वल टू दिस। ठीक है, i इक्वल टू हमने ये मान लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, 1 माइनस 2x इक्वल t रखने पर, ऐसा लिखेंगे, रखने पर। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ पर अवकलन आप t के सापेक्ष भी कर सकते हैं और x के सापेक्ष भी कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको, आप कैसा भी कर सकते हैं, t के सापेक्ष करेंगे इसका 1 हो जाएगा, राइट। देखिए, अगर इसका हम t के सापेक्ष करेंगे, 1 माइनस 2x है और इक्वल टू t है, अब हम t के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है ना, t के सापेक्ष करेंगे, देखिए इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -2, तो x का करेंगे तो dx बाई t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt होगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो dt क्या मल्टीप्लाई होगा, तो -2 dx इक्वल टू dt हो गया। अब यहाँ से हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो -1/2 dt, देखिए ऐसा आएगा। और x के सापेक्ष करेंगे तो भी ऐसा ही आना चाहिए। देखिए यहाँ हम x के सापेक्ष कर रहे हैं d बाई डी एक्स, 1 माइनस 2x इक्वल d बाई डी एक्स और t, राइट। तो देखिए इसका करेंगे क्या हो जाएगा, लिख दें एक बार, d बाई डी एक्स 1 का करना है हमें, माइनस 2, इसके लिए कांस्टेंट है बाहर आ गया, d बाई डी एक्स, एक्स का करेंगे इक्वल d बाई डी एक्स और t। अब देखिए इसका 0 होगा, किसी भी कांस्टेंट अचर का क्या होता है, 0 होता है, 0 माइनस 2 और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। इक्वल टू d बाई डी एक्स, t के सापेक्ष, मतलब x के सापेक्ष t का करेंगे तो इसको लिखेंगे dt बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, t के सापेक्ष किया था, ठीक है ना, तो क्या लिखा था, dx बाई dt लिखा था, यहाँ पर dt बाई dx। अब यहाँ से देखिए क्या बचा, -2 इक्वल टू dt बाई dx, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा मान, ये -2 dx इक्वल टू dt, तो यहाँ से dx इक्वल टू कितने आ गए, -1/2 dt। देखिए यही आया कि नहीं, -1/2 इंटू dt, राइट। तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं। ये हमने वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर देखें आप, तो ये हो जाएगा हमारा i इक्वल इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x को हमने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ लिख देंगे t और इसकी पावर कितना है, 4 है, और dx की वैल्यू इस dx के स्थान पे, देखिए इस dx के स्थान पे क्या लिखेंगे, dx की वैल्यू निकाली हमने -1/2 dt, तो इसको लिख देंगे, देखिए इसको हम लिख देंगे -1/2, यहाँ आगे लिख देंगे, ठीक है।
और ये हो जाएगा dt। अब इसका हम आसानी से कर सकते हैं, कैसे? -1/2 टी, टी की पावर 4 का क्या होगा? टी की पावर 4 प्लस 1 अपान टी की यहाँ पर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई x की पावर n का क्या होता है? x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये होता है। यही फार्मूला यहाँ पर लग गया। तो t की पावर 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1, तो i इक्वल हो गया -1/2। अब t आपको किसने, अब t किसे माना था आपने? 1 - 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - 2x इसकी पावर, ये कितना हो गया? 5 हो गया, और अपान ये भी 5 हो गया, राइट? तो ये हो जाएगा i इक्वल माइनस 1/2, 5 कितना हो गया? माइनस ये 10 हो गया, और ब्रैकेट में 1 - 2x इस टू पावर 5, और यहाँ पर हम प्लस c कर देंगे, दिस द राइट। तो इस प्रकार से हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे? i इक्वल टू, उसके लिए इंटीग्रेशन इतना मान लेंगे, इसके बाद t इक्वल टू इतना रखेंगे, फिर दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद क्या होगा? हमारे लिए dx का मान प्राप्त होगा, तो dx का मान यहाँ पर रख देंगे, t की वैल्यू रख देंगे, इसको प्रमाणिक फॉर्म में ये आ जाएगा, और इसके बाद इसका हम साधारण तरीके से जैसा हम इंटीग्रेशन करते हैं वैसा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करना। अब देखिए आप, जैसे कि ये दिया, ठीक है, ये मैंने करवा दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या करें। सबसे पहले इस फंक्शन के लिए हम लिखेंगे, माना i इक्वल टू 4 प्लस 5x इज टू पावर 3 dx, ठीक है। इसके बाद हम 4 प्लस 5x इक्वल टू t रखेंगे। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 dx इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है। तो dx की वैल्यू हमारी आएगी dt बाई 5। जब इस फंक्शन में हम इसका मान रखेंगे, t की वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन t की पावर q और dt अपन 5, 1/5 आगे लिख देंगे, इंटीग्रेशन आप t की पावर 3 dt। तो t की पावर का क्या हो जाए? t की पावर 3 का क्या होगा? t की पावर 3 का होगा t की पावर 3 प्लस 1/3 प्लस 1, मतलब t की पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/5 सीधा सीधा आप लिख देंगे 1/5, और नीचे क्या है? 4 है, तो 20 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, तो 1/20, और इसका 4 प्लस 5x की पावर 4 आई, ठीक है। तो ये आपके लिए ये कर लेना, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हमें सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे, माना i इक्वल इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x की पावर 4 और t है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? t रखेंगे, 1 प्लस x इक्वल टू t, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है, और x का क्या हो जाएगा? 1, तो सीधा सीधा dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। तो इस dx के स्थान पे हम dt लिख सकते हैं, और इसके स्थान पे हम t लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t की पावर कितना? 4, ठीक है, और ये हो गया dt। तो i इक्वल इंटीग्रेशन आप t की पावर -4, ये ऊपर चला जाएगा, dt, राइट। तो यहाँ से i इक्वल कितना हो जाएगा? मतलब इसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, -4 प्लस 1 अपान -4 प्लस 1, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा i इक्वल t की पावर कितना हो जाएगा? -4 प्लस 1 -3 अपान -3। तो i इक्वल हमारा आ गया, इसको -1/3, और ऐसा लिखते हैं t की पावर 3, इसको फिर नीचे ले गए हम, तो i इक्वल हो गया हमारा -1/3, ठीक है, और t की वैल्यू हम इसकी वापस कर, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स किसे माना था? 1 प्लस एक्स इसकी पावर 3, तो और यहाँ पर प्लस सी,
दिस इज द इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें देखें आप, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें रूट ए एक्स प्लस बी दिया, इसके लिए सबसे पहले हम आई इक्वल टू रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, फिर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू हम टी रखेंगे, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, मीन्स सीधे सीधे ये आ जाएगा अपना ए इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी टी अपान ए हो जाएगा, तो इसमें हम रख, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रूट डी और डी टी अपान ए, तो वन अपान ए इंटीग्रेशन रूट टी को हम लिखेंगे 1/2 डी टी, और 1/2 टी की पावर 1/टी, टी की पावर 1/2 का क्या होगा, इसमें प्लस 1 हो जाएगा तो टी की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, मतलब सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 1/, देखिए 1/a इस टाइप का आंसर आएगा, और टी की पावर मतलब ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2, और यहाँ पर भी होगा 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3a, ठीक है, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें प्लस सी कर देना, तो ये आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए 1/2x प्लस 3, सबसे पहले इसको आई इक्वल माने, देखिए माना आई इक्वल इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 dx, राइट। अब 2x प्लस 3 इक्वल हमने टी रखा, इसका हमने क्या किया, दोनों पक्षों का डी बाई डी एक्स, 2x प्लस 3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स, टी हो गया, ठीक है। तो 2x प्लस 3 का करेंगे, 2x का क्या होगा, ये तो x का 1 हो जाएगा, मतलब 2 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, मतलब इस टाइप से बचेगा ये, ठीक है। ऐसा हो गया, मतलब सीधा सीधा 2 लिख देता हूं मैं, इक्वल टू इसका डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से डी एक्स क्या मल्टीप्लाई होगा, और डी एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी बाई 2 आ जाएगा, मीन्स हम डी एक्स के स्थान पे कितना लग सकते हैं, डी टी बाई 2 लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए आई इक्वल इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/, इसको हमने टी माना है, टी, ठीक है, और ये इसका आया है dx के स्थान पर लिख सकते हैं dt बाई 2, तो I इक्वल 1/2 आगे लिख दें, ये हो जाएगा 1/t एंड dt, तो 1/t मीन्स इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x होता है, तो इसका t हो जाएगा I इक्वल 1/2 और log t, इस प्रकार से हो जाएगा, तो I इक्वल 1/2 log t किसे माना आपने, 2x प्लस 3 को, तो 2x प्लस 3 प्लस सी, दिस इज द, तो इस प्रकार से हम इसको करें, ठीक है। इसमें आप देखें इसको कैसे करेंगे आप, 1-4x को t मान लेंगे, ठीक है, तो t की पावर -12 हो जाएगा, तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, dx की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इसको कर लेना कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी इसको हम t मानेंगे, ठीक है। अब t की पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये ऊपर आएगा, तो t की पावर -1/2, ठीक है। इसमें देखें जो t की पावर है मीन्स x की पावर जो n होता है, इंटीग्रेशन, जैसे कि देखिए एक खास बात बता रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n+1/n+1, राइट, जहां n इज नॉट इक्वल टू -1, जो n की जो वैल्यू है, n का मान है,
सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। अब -1 क्यों नहीं होने चाहिए? देखिए, इसके पीछे क्या रीज़न है? ये यहाँ पर ये लिखा रहता है कि जहाँ n इक्वल टू -1 मतलब n इक्वल टू -1 पर ये क्या है? परिभाषित नहीं है इंटीग्रेशन, अपरिभाषित है। कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ पर x की पावर ऐसा रख देते हैं, देखिए x की पावर हमने लिख दिया, मान लो 2 है, तो इसका कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? x की पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस c कर देंगे। अगर ऐसा लिखा है x की पावर -2 dx, तो भी हम कर देंगे। क्या हो जाएगा? x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 प्लस c मीन्स ये हो जाएगा x की पावर -1 अपान -1 मीन्स ये आया हमारा -1/x प्लस c, इसका भी मान आ रहा है। ठीक है, अगर हमने ऐसा कर दिया कि x की पावर -1, इसका मतलब क्या है कि जो n की वैल्यू है किसके बराबर हो गई? -1 की, मतलब लेकिन n इज नॉट इक्वल टू -1 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर रख के देखते हैं, देख लेते हैं ये सही कह रहा है क्या कि n इक्वल टू -1 पर ये डिफाइंड नहीं है। देखिए, तो इंटीग्रेशन, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx, इसका करके देखते हैं। देखिए, तो फार्मूला तो वही लगेगा हमारा, क्या लगेगा? x की पावर -1 और +1 होगा, अपान नीचे भी -1 + 1 होगा, राइट? तो ये क्या आ जाएगा? x की पावर 0 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 0 हो गया। अब आपको मालूम है किसी भी चर पर या अचर पर 0 की पावर है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, अपान 0। अब किसी भी अचर में, चर में यदि हम 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? ये आता है हमारा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, मीन्स ये क्या है? इनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड। ठीक है, ये क्या है? अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित, अपरि अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित है। भाई, जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं कुछ जोड़ने के लिए, कुछ निकालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे तो अपरिभाषित हो गया, मतलब ये यहाँ पर अपरिभाषित होता है, इसलिए इसकी वैल्यू n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है जो, देखिए दिया है e की पावर mx, जिसमें हम मानेंगे, माना i इक्वल टू e की पावर mx ये dx, और यहाँ पर mx इक्वल टू हम क्या रखेंगे? t रखेंगे। अब दोनों पक्षों को क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और टी। तो देखिए यहाँ से m आगे आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा m डी एक्स के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी टी बाई कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम i इक्वल लिखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर mx को हमने t माना है, और dx के स्थान पे कितना लिख सकते हैं? dt बाई m, तो 1/m आगे लिख दें। ठीक है, 1/m, और ये हो जाएगा dt। तो i इक्वल टू आपको मालूम है कि e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर t होगी, राइट? ये हो गया 1/m और e की पावर t। अब यहाँ पर भाई इसकी वैल्यू वापस करो, 1/m, e की पावर t किसे माना है? mx को माना है, प्लस c कर, दिस इज द आंसर। कितना इजी है। इसी प्रकार से इसमें देखें, e की पावर -x, तो e की पावर -x का कैसे करें? इसको भी हम क्या करेंगे? -x को हम t मान लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा -e की पावर m, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पर 1/3 ये नीचे जाएगा, e की पावर 3x, 3x को हम t माने जैसे कि m। आप यहाँ पर जहां जहां m लिखा हुआ है, देखिए इसमें
e की पावर mx है, यहाँ पर e की पावर 3x है, तो जहां पर m लिखा है वहां पर 3 लिखा है, बाकी सब वही है। 1/m e की पावर mx आया है, यहाँ पर 1/3 e की पावर 3x आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखें sin mx, तो sin mx का करेंगे क्या आएगा या कैसे करें बताइए। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, mx के लिए हम t मानेंगे, तो sin t हो जाएगा और sin t का हो जाएगा माइनस cos t, राइट, माइनस cos t हो गया। अब उसकी वैल्यू रखेंगे हम, तो cos mx और m नीचे चला जाए। ठीक है, मतलब इसका आंसर सीधा आपका आ जाएगा माइनस 1/m एंड cos m। sin xy2 का करेंगे, इसको हम t मानेंगे, देखिए इसको हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, तो हो जाएगा sin t। sin t का क्या होता है माइनस cos t, तो हो जाएगा माइनस cos xy2। अब जिसे हमने t माना है उसका हम करेंगे तो 1/2, तो 2, देखिए ऐसा हो जाएगा i इक्वल इंटीग्रेशन माना, यहाँ पर माना लिखें, माना sin xy2, राइट, dx। अब यहाँ पर x/2 इक्वल टू हमने t रख दिया, तो इसका हम दोनों साइड का क्या करेंगे, डिवाइड डी डी एक्स करेंगे, इसका x/2 इक्वल डी डी एक्स टी, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2 डी टी। मीन्स हम डी एक्स के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, डी एक्स के स्थान पे हम लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन आई इक्वल साइन टी, इसको हमने टी माना ना, और 2 इंटू में कर दें आप, इंटू 2 डी टी ऐसा, तो आई इक्वल 2 आगे लिखा साइन टी डी टी, तो आई इक्वल हो गया साइन टी का क्या होता है कॉस टी, तो आई इक्वल हो गया -2, टी किसे माना था x/2 प्लस सी, दिस इज द, इसको हम इस टाइप से करें। नेक्स्ट देखें आप, अब cos x/2 का आपसे बन जाएगा, cos x/2 का वैसे ही करना है, यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में आया है, ठीक है, वो प्लस में आ जाएगा, साइन 2 साइन x/2 हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 साइन x/2 हो जाएगा, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। ठीक है, बट sin x का माइनस cos x होता है। अब देखें इसमें sin 3x का बन ही जाएगा, जैसे कि sin mx का है तो sin 3x का। ठीक है, अब sin 2x प्लस 3 का एक करवा देता हूं, कौन सा करवा दूं, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं इसमें, इसको करवा दूं, इसको करवा देता हूं। ठीक है, देखें आप, दे दिया है cos 2x माइनस 3, तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, माना cos i इक्वल इंटीग्रेशन cos 2x माइनस 3। देखिए जी, जैसे ट्रिगोनोमेट्री है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्या फर्क, नहीं ऐसा नहीं,
देखिए इसमें 75% बच्चे क्या है जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, ठीक है, और 25 जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उनका सीबीएसई का कोर्स रहता है। आप इसमें जो मैथ मैथ्स की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो ज्यादातर इंग्लिश में ही यूज होती है। 75% यूज इसको हम इंग्लिश में करते हैं। आप बताइए। अब मैंने यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जो हिंदी में बोले जाते हैं। इसको हम बोलेंगे 1 - 2x और रेज टू पावर 4। किसी को भी देख लें, इंग्लिश में बोलेंगे साइन mx, साइन 3x, साइन 2x प्लस 3, कॉस इन ब्रैकेट 2x माइनस 3। कोई वर्ड इंग्लिश में ही बोलते हैं। अब सीबीएसई वाला कहता है कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए। अरे भाई इंग्लिश में ही तो पढ़ा रहे हैं, कुछ आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर मैंने कहा माना तो आप उसको लिखते हैं लेट आई इक्वल टू दिस, ठीक है ना। अब इसको इंग्लिश मीडियम सीबीएसई वाला बस, लेकिन वो अपनी वही बताएगा सर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए। ये क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें बस लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x माइनस 3dx, ठीक है ना। फिर इसमें क्या करेंगे, पुट 2x माइनस 3 इक्वल टी। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, उसका लो कर देंगे, ठीक है। आंसर आ गया। ये सीबीएसई वालों को इतना है, और क्या करना है। बाकी पूरा हिंदी मीडियम वाले, आजकल हिंदी मीडियम वाले भी क्या ही बोलते भाई, 3x को 3x ही बोलेंगे। 3x कौन कहता है भाई, आजकल एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही बोलेंगे। एक्स बार प्लस को धन कौन बोल रहा है आजकल, माइनस को ऋण कौन बोल रहा है, हर बार बोल रहे ऋण धन। ये तो इतना सभी के लिए। और हिंदी मीडियम के जो जितने बुक्स वगैरह हो उसमें आजकल ये आपको सजेस्ट किया जाता है, सीधा उसमें दिया रहता है, ब्रैकेट में दिया रहता है। कोई जैसे समाकलन लिखा है तो तुरंत बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, अगर लगा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन तो ब्रैकेट में लिख रखा है उस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हर चीज उसमें लिखी हुई। आज के हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स ये 75% उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये जो मैं ये बता रहा हूँ, और जितने भी टीचर जो पढ़ाते हैं आजकल वो मिक्स है। उसको सीबीएसई वाला और हिंदी मीडियम वाला दोनों बैठ के उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बस थोड़ा वर्ड चेंज हो जाते हैं कि उसमें कहते हैं भाई हाउ टू डिफरेंस, हाउ टू इंटीग्रेशन, ठीक है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सीबीएसई वालों को बताएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्ड ही बताना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से बताए, स्टूडेंट्स हाउ टू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। So we will see substitution method of integration. This is the question. Let we let integration cos 2x minus 3dx. Okay. After that we put 2x minus 3 equal to t. After that we will integrate of this function with respect to x. Both the side dy dx. This is this. कर देंगे, लो हो गया। देखिए नेक्स्ट मैं ये बता रहा था, इसको मान लिया मैंने, माना है इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू टी। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स कर देंगे। तो 2x माइनस 3 इक्वल डी बाई डी एक्स और टी। देखिए 2x माइनस 3, अब इसका 0 हो जाएगा, 2x का क्या होगा 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, इक्वल ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहां से हमें dx की वैल्यू फाइंड करना है, 2 dx इक्वल dt। तो dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt बाय 2 हो जाएगा, राइट। अब यहां देखें i इक्वल हो गया, dx के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, dt बाई 2 लिखेंगे, और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो 1/2 हमारा आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos t हो गया एंड dt हो गया, राइट। तो i इक्वल 1/2
अब cos t का क्या होता है, sin t होता है, ठीक है। तो I इक्वल 1/2 sin t मीन्स sin t आपने किसे माना था, 2x माइनस 3 को t माना, ठीक है। इसमें चाहे तो आप प्लस ही कर दें, दिस इज योर आंसर, ये ठीक है। ये आ गया आपका। इसको आप कर सकते हैं, cos 2x को कैसे, वैसे ही करना है, 2x को t मान लेना है, 1/2 आगे आ जाएगा, माइनस 1/2 ये sin t, नहीं नहीं 1/2 cos 2x हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। अब देखिए sec 3x है, इसको देख लें आप, ठीक है। माना, क्या माना भाई, ये मान लिया I इक्वल, और आप सीबीएसई वाला सुन लो, लेट, आप लिखना है यहाँ पर लेट I इक्वल टू दिस, ओके, इंटीग्रेशन, भाई कौन सा करवा रहा था, sec 3 sec 3x dx, राइट। तो 3x इक्वल टू t रखने पर, ठीक है ना, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सीबीएसई वाला लिखेगा पुटिंग 3x इक्वल टू t, ठीक है। और फिर इसके बाद वो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, बट हिंदी मीडियम वाला दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3 आगे आएगा, मतलब 3x का 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल ये डी बाई डी एक्स, डी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू फाइंड करो, डी टी बाई 3 हो गया, ठीक है, हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सेक टी, और ये हो जाएगा 1/3 डी टी। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/3, ऐसा लिख दिया, और ये सेक टी एन टी टी, तो आई इक्वल 1/3। अब सेक एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स होता है सेक एक्स एंड टेन एक्स, ये होता है, ये हो जाएगा सेक टी किसे माना था, 3x एंड टेन 3x प्लस, दिस इज द आंसर, ये होगा टेन 3x का, टेन 3x का क्या होगा, और cos पाई बाई 6 प्लस 2x का क्या होगा। देखिए टेन 3x का कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, ये तो अभी पढ़ा नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, इसका आप कर सकते हैं, इसको टी मान लेंगे, ठीक है, cos स्क्वायर, ये आपसे बन जाएगा 1-3x को टी मान लेना, डी एक्स की वैल्यू आएगी, cos स्क्वायर टी हो जाएगा, cos स्क्वायर टी का होगा माइनस कॉट टी होगा, ठीक है, टी की वैल्यू भैया वापस कर देना, ठीक है। और साइन 2x प्लस पाई बाई 4, इसको टी मान लेंगे साइन टी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस पाई बाई 4, यहाँ पर 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, देखिए पूरा एक्सरसाइज मैंने करवा दिया है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है जो ना बने, लेकिन एक कंफ्यूजन वाला यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले तो इसको लिखेंगे माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन 3x, अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 3x इक्वल टू टी, अब दोनों पक्षों को करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा आपका dx इक्वल टू डी टी बाई 3, ऐसा आ जाएगा। चलो भाई यहाँ पर रख देंगे, वो तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो गया 10t
1/3 आ गया dt। अब यहाँ पर फिर समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि आपको आपको ये बताया गया है, ये फार्मूला भी आपको नहीं बताया गया है कि इंटीग्रेशन tan x क्या होता है। आपको इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन बताया गया है, cos x का बताया गया है, sec स्क्वायर x का बताया गया है, cosec स्क्वायर x का बताया गया है, cosec x cot x का बताया गया है, sec x tan x का बताया गया है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन tan x का नहीं बताया गया। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर आप ये समस्या खड़ी हो गई। ठीक है, तो इसको आप ऐसा नहीं करेंगे, विशेष ध्यान देना यहाँ। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप चेंज करेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं भाई त्रिकोणमिति जो ट्रिगोनोमेट्री है एक ऐसा चैप्टर है कि जिसके फार्मूले आपको आप पढ़ते जाइए, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, एमएससी, आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर आप फटाक से पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे, tan x को लिख देंगे साइन 3x अपान cos 3x dx, राइट, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा, यही होता है ना, साइन थीटा अपान cos थीटा, थीटा के स्थान पे कितना लिखा हुआ है 3x, मैंने इसको लिख दिया साइन 3x अपन cos 3। अब ये भैया इजी हो गया, इजी हो गया कि नहीं, कैसे, cos 3x को आप क्या कर ले, यहाँ पर टी मान। ठीक है, देखिए cos 3x इक्वल टू टी रखने पर, ठीक है, अब इसको cos 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 3x, sin 3x, लेकिन आपको पता है कि ये 3 कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसका ये होता है, अभी करवाया मैंने, ये करवाया था ना साइन, जैसे mx का करवाया था। ठीक है ना, तो 1/, क्या हो गया था, m ये नीचे चला गया था, का से हो गया, तो ये साइन 3x अपन क्या होता हो जाएगा, साइन 3x अपन 3 इक्वल टू ये हो जाएगा dt बाई dx, हो जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, dx यहाँ जाएगा, तो इसको साइन 3x इक्वल टू, सॉरी, साइन 3x dx इक्वल टू 3 dt। देखिए साइन 3x dx को क्या लिख सकते हैं, साइन 3x dx, कितने पोर्शन को, कितने को हम क्या लिख सकते हैं, 3dt लिख सकते हैं, राइट। देखिए i इक्वल इंटीग्रेशन, अब cos 3x को हमने t माना ना, तो 1/t, और इतने को हमने क्या लिख दिया, 3dt, ये 3 आगे लिख दो, 3 आगे लिख दिया, ये हो गया dt। अब ये इजी हो गया, ठीक है ना, 1/, अब इसका हम कर देंगे। ठीक है, 1/t का क्या होता है, log t होता है, ये हो गया log t, तो i इक्वल 3 log t, आपको किसे t किसे माना था भाई, cos 3x, log cos 3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर पर माइनस 3x, इसको आप t मानेंगे, cos स्क्वायर t हो जाएगा, cos स्क्वायर t का क्या होगा, माइनस cot t होगा। ठीक है, और इसका ये माइनस, ये नीचे जाएगा -3, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, साइन 2x प्लस वाई बाई 4, इसको हम t मानेंगे, ये 2 नीचे जाएगा, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा, तो 1/2 ये हो जाएगा -1/2 cos 2x प्लस पाई बाई 4 आएगा इसको। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट मैंने करवा दिया 7.3। ठीक है, आई होप अब आपसे एक्सरसाइज बन जाएगी। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स, यदि इसमें कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। ठीक है कि सर ये प्रॉब्लम नहीं बन रहा है। ठीक है,
तो मैं उसको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब मैं, और ये जो एक बात और, ये जो पार्ट है, ये आपका पार्ट एक्सरसाइज, ये पार्ट आपका 4th है, ये पार्ट 4 है, इसका इंटीग्रेशन का पार्ट 4 है, ठीक है। और बाकी मैंने 3 पार्ट इसके डाल चुका हूँ। एक तो इंटीग्रेशन समाकलन का परिचय है, पार्ट फर्स्ट है, और सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज 7.1, और थर्ड पार्ट में एक्सरसाइज 7.2 ये मैंने करवाया है। और इस पार्ट के साथ में आपके लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की लिंक मिल जाएगी, ठीक है, तो आप उसको देख लेना। सभी उसमें फार्मूले भी बताए हैं। पार्ट फर्स्ट में जो परिचय है ना, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन, उसमें मैंने ऑल फार्मूले बताए हैं, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, तो आप उसको देखिएगा, ठीक है, और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।